जय हिंद क्लास। जय हिंद सर। आज की क्लास में हम लोग इंटीजर पढ़ रहे होंगे। कल की क्लास में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और क्या पढ़ा था? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ ऑल डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, लास्ट के 2 डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 0 या 5 होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, बहुत बढ़िया, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 हम लोग बाद में देखेंगे, अजीब पटांग नियम है उसका, इससे बढ़िया डिवाइड करके डायरेक्ट चेक कर लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट के डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट लिख करके 9 से डिवाइड मार दीजिए। अगर जो मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट करने के बाद जो नंबर आया है वो 9 से डिविजिबल होता है तो सारे नंबर 9 से डिविजिबल होंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, लास्ट में 0 होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, इवन प्लेस पे सारे नंबर को ऐड कर लो, ऑड प्लेस वाले सारे नंबर को ऐड कर लो, दोनों को माइनस कर दो। अगर वैल्यू 0 आ गई या फिर 11 का मल्टीपल आ गई, समझ में आया ना, तो संख्या क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी। ये सारे रूल्स आप चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो और चाहे 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में हो, आगे वाली किसी भी क्लास में, ये डिविजिबिलिटी रूल आपके काम आना ही आना है गुरु। इवन डिविजिबिलिटी रूल पे नंबर सिस्टम एक टॉपिक ही है जो आपको पढ़ना पड़ेगा एसएससी वालों, समझ में आया ना। बाकी 9, 10 वालों अपना अपना देखते रहो, ठीक है ना। आगे चले, अब आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर। क्या पढ़ेंगे भैया? इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है? देखो इसमें एक नंबर छूट गया है जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल नंबर के बारे में इंटीजर के पहले थोड़ा सा जान लो, रेशनल नंबर के बारे में बता देते हैं। रेशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्या। कौन सी संख्या भैया? परिमेय संख्या। इसकी 3 क्वालिटी होती है। पहला, P बाई क्यू के फॉर्म में हो, P बाई क्यू के फॉर्म में हो। दूसरा, Q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, Q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ये Q इज इक्वल टू 0 का निशान होगा, जैसे कि हमने लिखा Q इज इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, P एंड Q आर इंटीजर। गरीबों, √3 थोड़ी प्रूफ कर रहे हो, √3 प्रूफ करते टाइम तुम को प्राइम लेते हो। P और Q क्या होना चाहिए भैया? समझ में आया? अब वो पॉजिटिव इंटीजर हो, निगेटिव इंटीजर हो, बाद में देखेंगे। अभी P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर। अगर ये तीनों क्वालिटी फुलफिल हो रही हैं तो वो रेशनल नंबर होगा, अन्यथा रेशनल नंबर नहीं होगा। आगे चले, बस यही है रेशनल नंबर, ठीक है ना। बाकी इरेशनल नंबर जब आप क्लास 9 पढ़ेंगे तो वहां आपको खूब बढ़िया से समझाया जाएगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है। टॉपिक ही इरेशनल नंबर का है उसमें, ठीक है ना। क्लास 10 पढ़ेंगे वहां भी इरेशनल समझाया जाएगा। वहां तो √3, √5, 2 माइनस √7 प्रूफ करने के लिए आता है। प्रूफ मारो इरेशनल नंबर है तो वहां आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा, ठीक है ना। चले भैया, आज हम लोग सीखेंगे इंटीजर का जोड़ना और घटाना। क्या सीखेंगे भैया? एडिशन। एडिशन की स्पेलिंग सही है? हाँ, चलो बढ़िया, कुछ तो सही लिखा मास्टर। जोड़ना और क्या पढ़ेंगे भैया? घटाना, मतलब सब्ट्रैक्शन। इसकी स्पेलिंग सही है? क्या गलत है? हाँ, ऐसा हटा दें। अच्छा, सब्ट्रैक्शन होता है। खैर, हमारा काम मैथ पढ़ाना, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी देखते रहना, ठीक है ना। घटाना सही लिखा है, घटाना सही लिखा है। हाँ, क्या हुआ? चले, समझ में आया भैया? अब देखो, ध्यान समझो। सबसे पहला और सबसे अच्छा पॉइंट क्या? ये लिखा है 5। इस 5 को किस किस तरीके से लिख सकते हैं भैया? पहला +5 लिख दो इसको, दूसरा 5.0 लिख दो, तीसरा 5/, चौथा 5 की पावर
और पांचवा 5 मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर को हम लोग इतने तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 जितने भी नंबर जानते हो सारे नंबर को इतने फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अगर तुम्हारे सामने लिखा है 5, तुम उसको 5 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो। एसएससी वालों, हम इस 5 मल्टीप्लाई 1 को हम 500% भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर की चीज हो गई है, समझ में आया ना? इस 5 मल्टीप्लाई 1 को हम 500% भी लिख सकते हैं। अभी छोड़ दो इसको, टेंशन में आ जाओगे परसेंट वाले टॉपिक में। बस इतना जान लो कि इस 5 वाले नंबर को इतने तरीके से लिखा जा सकता है। यहां तक कोई दिक्कत? चलो दूसरी चीज, अगर किसी नंबर के सामने कोई भी निशान नहीं लगा है तो हमेशा उसके सामने क्या माना जाएगा? प्लस। क्या माना जाएगा? प्लस। चलो इतना समझ में आ गया भैया? आगे चले। देखो हमने लिखा +5 + 2, क्या आ जाएगा बाबू? +7, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। हमने लिखा +3 + 7, कितना आ गया प्लस का? सबको आता है। हमने लिखा +2 + 5 + 7, कितना आ गया प्लस का? +14। क्यों? क्योंकि प्लस 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 सारे प्लस है तो आपस में जुड़ जाएंगे, आंसर प्लस का आएगा। समझ में आया? +2 +7 +8 +9 +5, जोड़ो इसको, जोड़ के बताओ क्या आएगा। हमारा गणित कमजोर है। हाँ, 7 2 9 9 9 18, 18 5 31, कितना था प्लस का? 31। यहां तक कोई दिक्कत? ये सबको आता है, ठीक है ना? ये वाला सबको आता है। क्या नहीं आता इसको समझो। एक बात बताओ, हमारे सामने दोनों प्लस के थे तो हमने दोनों को जोड़ दिया और जोड़ के प्लस में आंसर लिख दिया। यहां दोनों भाई प्लस थे, जोड़ के प्लस में आंसर लिख दिया। यहां तीनों भाई प्लस थे, हमने जोड़ के प्लस में आंसर लिख दिया। यहां पांचों भाई प्लस में थे, हमने प्लस करके प्लस में आंसर लिख दिया। बोलो। लेकिन अगर सारे के सारे भाई माइनस में होंगे तब क्या करेंगे? आओ देखते हैं। हमने लिखा -5 -2। जिसको जिसको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, गुरु यहां मत लगाना। मैं फिर बता रहा हूं, जिसको जिसको ये पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, यहां मत लगाना। ये मल्टीप्लाई के लिए होता है। समझ में आया ना? टेंशन में आ जाओगे। अभी जो बोल रहा हूं, अगर तुमको पहले से पता है, तुम्हारे दिमाग में चीज बैठ चुकी है, तो तुम खेल सकते हो, गलती नहीं हो रही तुमसे। लेकिन अगर गलती हो रही है तो इस बात को समझो। क्या समझो? कि माइनस ये भी है, माइनस ये भी है। जब यहां दोनों भाई प्लस में थे तो जुड़ के प्लस में आंसर आ रहा था। यहां दोनों भाई माइनस में है ना, तो ये जुड़ के आंसर माइनस में लेके आएंगे। समझ में आया? यहां -3 -7 माइनस का, -2 -5 -7 बराबर -14। कितना आ गया माइनस का? -2 -7 -8 -9 -5 बराबर -30। समझ में आया? मतलब सारी वैल्यू अगर प्लस में रहेगी तो सबको जोड़ के प्लस में आंसर आएगा। सारी वैल्यू अगर माइनस में रहेगी तो सबको जोड़ के माइनस में आंसर आएगा। कोई दिक्कत? लेकिन जीवन में थोड़ा सा दुख आता है जब प्लस और माइनस एक साथ आते हैं, तो हमको दुख पैदा नहीं करना है। आइए उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले इसके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा। समझ में आया? नहीं करेंगे इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा। बाकी तुम लोग नंबर लेकर ना जोड़ते रहना, लिख देते 10-20 नंबर अपना लिख के जोड़ना। बिठाए इसको, इसमें कोई दिक्कत? अगर सारे नंबर प्लस में हैं तो जोड़ के आंसर प्लस में आएगा। अगर सारे नंबर माइनस में हैं तो जोड़ के अंदर माइनस में आएगा। समझ में आया? सारे नंबर को जोड़ देना है, उसके बाद माइनस लगा देना है। कब? जब सारे नंबर माइनस में होंगे और सारे नंबर प्लस में होंगे तो कोई दिक्कत? आगे चले। बहुत बढ़िया तैयारी। विजय देखो मास्टर
क्लास में करता है हल्का हल्का क्वेश्चन, जैसे अभी हम -2 -4 लिखे, -5 लिखे थे, यहां देंगे भारी भारी क्वेश्चन। समझ में आया ना? लिखते रहना, फटाफट मिटा दूंगा। ये भैया एडिशन है, क्या है ये? और ये सब्ट्रैक्शन है। लिखो इसको। ऑनलाइन वालों, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हो भैया, ये नंबर लिख देते हैं। इस वाले नंबर पे अपना अपना आंसर व्हाट्सएप भेज देना, आंसर चेक करके आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कॉलिंग और नॉर्मल कॉलिंग वाली मत करना, ब्लॉक कर दिए जाके फालतू में। शांति से जो क्वेश्चन लिखा जा रहा है, इस क्वेश्चन को लिखना, इसका आंसर लिखना और प्रॉपर इस पे भेज देना, आंसर चेक करके आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। मिटाए? बहुत बड़े। आगे चले, ध्यान सुनो। अब हम लोग सीखेंगे जोड़ना, मतलब प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ जाएं, प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ जाएं। आइए देखते हैं। -2 -7 +5 +8 +9 -8 +9 +5। ध्यान समझो भैया हमारी तरफ। अब कंसंट्रेट होके एक चीज समझो। सबसे पहली चीज, सारे प्लस को एक पास लेके आओ और सारे के सारे माइनस को एक पास लेके आओ। बीच में हरामखोरी मत करो। समझ में आया ना? सारे के सारे प्लस एक पास लेके आओ और सारे के सारे माइनस एक पास लेके आओ। शुरू करें। देखो, ये दो किस में है? तो -2, ये 7, ये 8, ये 9। कोई दिक्कत? चलो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? यहां तक कोई दिक्कत? लिखना बंद कर, बोर्डों पर ध्यान दे। ठीक, बराबर हुआ। बैठ के फिर वीडियो देखो भाई घर पे। समझ में तो आएगा नहीं, पहले समझ लो, बाद में लिख लेना। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में आपको बताया था, अगर सारे के सारे माइनस रहेंगे तो सारे के सारे नंबर जुड़ेंगे, लेकिन आंसर माइनस में। तो 7 2 9 9 9 18, 18 और 8 26, माइनस का 26, 5 5 10 10 8 18 27, प्लस का 27। अब भैया समझो यहां पे, अब तक तो हमारे पास सारे के सारे माइनस में जोड़ के आंसर आ रहा था, सारे के सारे प्लस में थे, आंसर जोड़ के आ रहा था। लेकिन अब क्या हो गया? एक टू प्लस में और एक टू माइनस में हो गया। अब यहां हमारी बात समझो, अगर तुमको एक माइनस और एक प्लस, पहली बात तो संख्या ऐसे ही लास्ट तक लेके आनी है। एक माइनस और क्वेश्चन में एक प्लस बनाना है। एनी हाउ क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? एक माइनस और एक प्लस। एक प्लस की संख्या होनी चाहिए और दूसरी माइनस की। जब ऐसा हो जाए
तो तुम सीधा सीधा नंबर को माइनस करना। बड़े में से छोटे वाले को क्या कर देना, माइनस कर देना। बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करोगे, मतलब 27 में से 26 को क्या करोगे, कितना आ गया, आंसर तो गुरु 1 आएगा। आंसर क्या आएगा, लेकिन आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, ये हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा निशान हमेशा उसका आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? एक माइनस था, एक प्लस था, हमने माइनस प्लस एक साथ देखा, घटा दिया, माइनस कर दिया। हाँ, माइनस करने के बाद बड़े में से छोटा हमने माइनस किया, एक आंसर आया। आंसर प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये डिफाइन करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। बड़ा कौन सा है, तो आंसर किसका आ गया, टिप लिया इसको, टिपो टिपो टिपो, फिर आगे चले। इतना समझ में आया भैया, यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, हमने लिखा 22 माइनस का 27, ध्यान समझना, यहां प्लस लगा है। हमने लिखा माइनस का 22 प्लस माइनस, सॉरी, प्लस का 22 माइनस का 27। जब भी एक प्लस और एक माइनस दिखा 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 तो 27 में से 22 को क्या कर दो, कितना आ गया, कितना आ गया, लेकिन माइनस का या प्लस का, माइनस का। क्यों, क्योंकि 27 बड़ा है। समझ में आया, हमने लिखा 22 माइनस 55। अब ध्यान से बताओ, आंसर माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, आंसर किसका आएगा, इसको माइनस करो, कितना आएगा, 33। बहुत बढ़िया। हमने लिखा माइनस का 17 प्लस का 55 माइनस का 55। अब थोड़ा जीवन में आया दुख, नहीं आया दुख, यहां आया माइनस का 70, सॉरी, माइनस का 17 और माइनस का 55 प्लस का 55, दोनों माइनस में दिख रहे हैं, दोनों को आपस में जोड़ दो। दोनों क्या कर दो आपस में, क्या जोड़ के अंदर माइनस में आएगा, तो 7 5 12 का 2 कैरी 1, 5 1 6 7 72 और प्लस का 55। आंसर माइनस में आएगा प्लस में आएगा, माइनस में। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? देख लो इसको, 70 नहीं आ रहा है, 55 10 65 65 10 75, सही है। बाद अभी काटने उठने वाला सिस्टम बाद बाबू भाई बहुत बेसिक सिखा रहे हैं, ठीक है ना, वेट करो। काटने उठने वाला सीखा हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा में, ठीक है ना। यहां हम लोग बहुत नॉर्मल सीख रहे हैं, बहुत बेसिक से। जिसका जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है यहीं से क्लियर करते हुए चलो। मिटाया भैया, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, और आगे चले। माइनस का 7 माइनस का 8 प्लस का 5 माइनस का 9 माइनस का 8 प्लस माइनस का 5 माइनस का 21 माइनस का 77 प्लस का 77 प्लस का 21। करके दिखाओ इसको, करके दिखाओ अभी। सारे माइनस को एक साथ, सारे प्लस को एक साथ। कोई आंसर बोलेगा नहीं जब तक हम नहीं बोलेंगे।
अरे फिंगर आया। बस बस चाचा। पार्टर आया, बढ़िया है। दिव्यांशु जल्दी करो यार। कहा हो मिलियन मंसल? चलो देखो भैया, जिसका हो गया बढ़िया, जिसका नहीं हुआ देखो इधर। ये माइनस का ये, माइनस का ये और सारे सारे माइनस में सबको एक पास लेके आओ। -7, -8, -9, -8, -5, -21, माइनस का 77। ये सारे के सारे नंबर किसमें है? ये प्लस का 5 बोलो, ये प्लस का 77 और ये प्लस का। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसका जोड़ना टेंशन में आ जाएंगे हम लोग। चलो बाकी काम आपके लिए छोड़ते हैं। यहां जो आएगा इसको जोड़ के आंसर किस में आएगा? माइनस में। यहां जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? प्लस में। बोलो, यहां वाला आंसर माइनस में, यहां वाला आंसर प्लस में। अब यहां आंसर माइनस में आएगा या फिर प्लस में आएगा, ये कैसे पता चलेगा? पता इससे चलेगा कौन सा नंबर इनमें से बड़ा। बाकी आप लोग कीजिएगा, हमारा कैलकुलेशन तो नहीं ज्यादा फास्ट है। बहुत बढ़िया। कितना आ रहा है? चलो ऑनलाइन वाला चेक करके बताना आंसर सही है नहीं से। देखो हमारा आंसर नहीं है, हम जोड़े घटाए नहीं है। तुम लोग देख लेना जो भी आ रहा होगा। मिटाए इसको। -32 बढ़िया। यही आ रहा सबका? बहुत बढ़िया। आगे चले। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लाई पढ़ते हैं, डिवाइड बाद में पढ़ लेंगे। डिवाइड में है कुछ नहीं, मल्टीप्लाई पढ़ लेते हैं। अब यहां तुम लगाना माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। यहां लगाना। अब समझ में आया ना? समझो ध्यान से। प्लस प्लस क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? और प्लस माइनस क्या होता है? समझ में आया? यहां लगाना प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, जो भी लगाना हो। ठीक है ना? जैसे हमने लिखा माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 7, मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में ये हमेशा आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा। समझ में आया? सबसे पहले ये चेक कर लो आंसर माइनस में आएगा या प्लस में। माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस, आंसर किस में आएगा? कोई दिक्कत? 2 1 जा, 7 2 जा, 14 5 जा। हाई सिंपल, लाइक एलकेजी यूकेजी पेपर। हाँ तो भाई समझ में आया ना? यूपीएससी लेवल की। चले खैर। अरे नहीं बढ़िया यार, जिस पढ़ेगा उसको पेपर इजी लगेगा। हाँ, और जो नहीं पढ़ेगा उसको पेपर जस्ट लाइक आईआईटी जेई पेपर। समझ में आया ना? क्या हुआ? मजा नहीं आ रहा? मजा नहीं आ रहा? पढ़ाई करने में मजा नहीं है। चले लिखो
-2 -1 -7 -15 -21 करके बताओ कितना आएगा। पहले बताओ आंसर माइनस में आएगा प्लस में आएगा? माइनस में आएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस आंसर किस में आएगा? बाकी मल्टीप्लाई करके तुम बताओ। जिसका आया बढ़िया, बस बस बस। कितना आया? 4401 44 4410 4410 हाँ 4410 4410 4400 देख लो तुम लोग अपना अपना भैया। अरे हिंदी अलग होती है, इंग्लिश अलग होती है। एक इंग्लिश होती है, समझा नितिन होता। सॉरी सॉरी सॉरी। चले स्क्रिप्ट को काट देना। चले आगे चले भैया, आगे चले। मिक्स करके क्वेश्चन है। हैं ना ना कहां मल्टीप्लाई दिख रहा तो रहा है मां? प्लस प्लस माइनस माइनस। प्लस का माइनस का? देखो हमारी तरफ देखो, इधर देखो। -2 -5 कितना हो गया? -7 7 2 9 9 5 14 14 3 17 17 7 17 7 24 24 और 8 24 और 8 32 माइनस का 32 और यहां प्लस का 7 तो 24 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 25 लेकिन माइनस का। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई प्लस में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? देखो यहां कंफ्यूजन नहीं होगा ना, तो ही अलजेब्रा में कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां कंफ्यूजन होगा, अलजेब्रा में बहुत कंफ्यूजन होगा। समझ में आया ना? यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का 0। चलो इधर देखो, इधर देखो। हमने कल आपको पढ़ाया था 0 के साथ माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ, उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आंसर क्या आएगा भैया? कितना? अब आपसे क्वेश्चन कभी कभार क्या रेंडमली इसे कोनो चाचा उचा पूछ लेते हैं। अगर मोबाइल में दिए गए सारे डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई मारे तो आंसर क्या आएगा? क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। समझ में आया? आगे चले। नमस्ते।
नीचे आए। जल्दी भैया मोबाइल नंबर 0 कोई को अरे इसमें ए बाबू चल, छैया छैया वाला मोबाइल नहीं है। चूड़ियों वाला हाँ, हरी चूड़िया वाला जो। बस 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 चले आगे, चले आगे, चले भैया। ये तो हो गया हमारा इंटीजर। क्या हो गया भैया? इंटीजर का प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। डिवाइड भी देख लेगा और डिवाइड भी देख लेते हैं। हाँ, एक झलक मार लेते हैं, बाकी डिवाइड में कुछ है नहीं। हम लिखा -2 डिवाइड बाई -7, तो -2 अपॉन माइनस, यहां माइनस से माइनस कितना आ गया? 2 अपॉन, हमने लिखा माइनस का 5 डिवाइड बाई माइनस का 10, तो -5 बाई माइनस, माइनस से माइनस कर दिया, क्या आ गया? 1 बाई, या फिर 0 पॉइंट, जो भी लिखो। अभी इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा कर रहे होंगे, इसके बारे में बाद में चर्चा कर रहे होंगे। बस अभी इतना जान लो कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा। समझ में आया नहीं आया? किसको नहीं आया? किसको नहीं आया? हाथ उठा लो। क्या नहीं आया? समझे नहीं आया? क्वेश्चन दे रखा है बाबू, माइनस का 22 डिवाइड बाय माइनस का 23, ये क्वेश्चन है। अब भाई डिवाइड हटा करके अगर नीचे लिख के आते हो, माइनस का 22 बाई माइनस का 23, माइनस से माइनस तो 22 बाई 20। अब तुम चाहिए कर सकते हो, चाहिए कर लो। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस प्लस कर लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आंसर किस में आएगा? अरे देख रहा हूं, साक्षी बता रही है तुमको। cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसका 1 आता है। 9 बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद क्लिप काट के इसकी मम्मी के पास भेजो। मिटाएं? अभी इसके बाद हम लोग जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे होंगे ना, तभी सबका खूब काम आएगा। समझ में आया ना? अभी इतना समझ में आ गया? प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। जिसे पूछेंगे वही बताएगा। लकी, आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? माइनस में। 1 2 3 4 5। अच्छा रेनू, प्लस में आएगा या माइनस में? जल्दी करो दीदी। बढ़िया। कृष्णा कहाँ है? एक बाद कैसे बुझा गए एकदम बिचुआ में। चिराग आया है? ये बुझेगा छोटा। अच्छा उसके करते हो। चले, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस। हाँ, कलुआ हुआ की करवाई वाला ज्यादा बढ़िया रहेगा। चले मिटाए भैया, यहां तक समझ में आ गया बाबू? सीधा सीधा इतना जानो कि माइनस प्लस का गलती मत करना। बाकी मल्टीप्लाई करना तो सबको आता ही होगा। कौन सा ऐसा गरीब है जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता? जबरदस्ती करा तो वो उठवा रहा। चले आगे चले भैया। वेट करो, इसको हम एक्सपोनेंट में बताएंगे। जब एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ाएंगे ना, तब वहां पे आपको इस चीज को समझा रहे होंगे। अभी उसका वेट कर लो आप, ठीक है ना? इसमें एलसीएम लेना किसको किसको नहीं आता? ये हाथ उठाओ। एलसीएम किसको किसको नहीं आता?
एलसीएम नहीं आता, आपको भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, एलसीएम नहीं आता, काफी गरीबी है। आओ देखते हैं एलसीएम। एलसीएम आता है हर्षित, एलसीएम आता है? हाँ वही वाला। देखो इधर देखो भैया, इधर देखो, हमारी तरफ, हमारी तरफ। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एलसीएम और दूसरा एचसीएफ। इसका कहीं काम नहीं लगता, क्लास में थोड़ा इसका काम लगेगा, क्लास में पढ़ाएंगे हम एचसीएफ का। सबसे मिनिमम पावर जो होती है वो एचसीएफ होती है। सबसे मिनिमम पावर जो होती है वो क्या होती है? एचसीएफ। सबसे मैक्सिमम पावर क्या होती है? एलसीएम। ठीक है ना? सबसे छोटी पावर क्या होती है? एचसीएफ। और सबसे बड़ी पावर एलसीएम। एचसीएफ के बारे में हम लोग प्रॉपर किसी क्लास में सीख रहे होंगे, यहां काम नहीं लगेगा। हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लीस्ट कॉमन, ध्यान सुनना, HCF। F मतलब होता है फैक्टर और M मतलब होता है क्या? मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ध्यान समझना इस चीज को। यहीं पे एलसीएम मतलब होता है, ध्यान समझना, एलसीएम मतलब होता है कि जो नंबर दिया गया है, जो नंबर हमारे पास गिवन है, उन सारे नंबर से ये डिवाइड होना चाहिए। ध्यान समझना, एलसीएम मतलब होता है जितने भी नंबर हमारे पास गिवन है और जो ये एलसीएम आया है, उन सारे नंबर से ये क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। समझ में आया? और एचसीएफ मतलब होता है जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं, जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं वो इस नंबर से डिवाइड हो, इस नंबर से। फिर से समझो, एलसीएम मतलब होता है सारे के सारे नंबर इस नंबर को डिवाइड करें। ठीक है ना? सारे के सारे नंबर इस नंबर को डिवाइड करें। यहां तक कोई दिक्कत? एचसीएफ का मतलब होता है कि जो भी नंबर दिया गया है वो इस वाले नंबर से डिवाइड हो। जैसे हमने लिखा 24 और 12, इसका एलसीएम आएगा क्या? 24। एलसीएम कितना आएगा? 24। और एचसीएफ क्या आएगा बाबू? 12। एचसीएफ क्या आएगा? हमने आपसे बताया था कि जो एलसीएम होगा वो इन दोनों नंबर से क्या होगा? डिवाइड होगा। दोनों नंबर से क्या होगा? डिवाइड होगा। और एचसीएफ जो होगा इन दोनों नंबर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। एलसीएम डिवाइड होगा और एचसीएफ डिवाइड करेगा। समझ में आया? एलसीएम डिवाइड होगा और एचसीएफ डिवाइड करेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? आओ कुछ कुछ क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ सीख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। एलसीएम भी सीखेंगे, एचसीएफ ओसीएफ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसमें एचसीएफ का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? इसको हटाओ। हमने लिखा 6, 12 और 24, इनका क्या बताओ? एलसीएम बताओ। क्या बताओ? एलसीएम बताओ। तो लिखो भैया 6, 12 और 24। ऐसा कोई नंबर बताओ जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करे। सबसे छोटा नंबर 2। सबसे छोटा नंबर 2 3 जा, 2 6 जा और 2 12 जा। टेबल 10 के बाद भी जाता है। 2 10 जा 10, सॉरी 2 10 जा 20, 2 11 जा 2 12 जा 2 13 जा। तो ध्यान रखना, टेबल 10 के बाद भी जाता है। कोई जाओ सजे 2 10 जा 20 तो खत्म हो गया, ये 2 12 जा क्या होता है? तो 2 12 जा भी होता है, इस बात का ध्यान रखना। समझ में आया? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब ये कोई ऐसा नंबर बताओ जो तीनों को डिवाइड मारे। अब ध्यान से समझो, कम से कम 2 नंबर को डिवाइड करना चाहिए। ध्यान समझना, कोई ऐसा नंबर बताना जो कम से कम 2 नंबर को डिवाइड करे। तीनों को डिवाइड करना बहुत बढ़िया, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 नंबर को डिवाइड करे। क्या होगा? 3 तीनों को डिवाइड करेगा। तो 3 नहीं ले सकते हैं? ले लो। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 4 जा, इसके बाद 2 1 1 2 2 1 1, सॉरी
एलसीएम बराबर हो जाएगा ये मल्टीप्लाई ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, समझ में आया? 3 2 जा कौन था ये? 3 2 जा 8 बोल रहा छोटा। चले 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा। अब ध्यान समझो भैया, क्या 2 तीनों में था? क्या 3 तीनों में था? तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में 3 बराबर। अब हमने आपसे थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, एलसीएम जो आएगा वो तीनों नंबर से डिवाइड होगा। क्या हो रहा है? 6 से 24 डिवाइड हो रहा है, 12 से 24 डिवाइड हो रहा है, और 24 से 24 तो डिवाइड ही हो रहा है। हमने बताया था एचसीएफ जो आएगा वो तीनों नंबर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 और 6 24। कोई दिक्कत? एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया? जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा है घर जाना, यूट्यूब खोलना, आरबीएस कोचिंग क्लासेस सर्च करना और उस पर व्यूज बढ़ाना। समझ में आया ना? व्यूज छोड़ो, बस ध्यान रखना है। चले, समझ में आया ना? घर जाना, जिसको इसको एलसीएम एचसीएफ समझ में नहीं आया फिर से वीडियो को ऐसे घूम के पीछे जाना, 2-3 बार ऐसे घूम के पीछे जाना, फिर ऐसे घूम के पीछे जाना, 3-4 बार करके देख लेना, मजा ही आ जाएगा। चले, ऑनलाइन होने का यही मजा है, बार बार देखो। समझ में आ रहा है? मास्टर कोई कॉमेडी वीडियो कर दिया बीच बीच में क्लिप निकाल के। चले बेटा भैया, इसको एलसीएम समझ में आया? एलसीएम मतलब वो नंबर जो सारे नंबर से डिवाइड हो, एचसीएफ मतलब वो नंबर जो सारे नंबर को। कोई दिक्कत? दूसरी चीज, एचसीएफ सबके अंदर होना चाहिए। एचसीएफ मतलब होती है आत्मा। एचसीएफ मतलब क्या बोलते हैं इसको? ये सबके अंदर होनी चाहिए। क्या इस 6 के अंदर एचसीएफ है? क्या इस 12 के अंदर 6 है? क्या इस 24 के अंदर 6 है? तो 6 क्या हो जाएगा? आत्मा। समझ में आया ना? आत्मा ना। अरे तुम लोग स्त्री 3 देख के आया छोटा, आई नहीं? अच्छा 2 आई है। देखो देखो, स्त्री देखो, पुरुष देखो, जो मन करे वो देखो। हैं? अरे औरंगजेब के पिताजी को भी देख लेना। औरंगजेब के पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बेटे संभाजी महाराज, छावा औरंगजेब के पिताजी हैं वो, पापा हैं वो। पापा बोलता था औरंगजेब उनको, पापा अस्सलाम वालेकुम। बेटे दूर रह, तमाचा मारूंगा खींच के, रोजा चल रहा है। चले आगे, चले आगे, चले भैया। क्या हुआ? चले, कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या पढ़ाना था? है चुप रह। अरे पहले पहले ट्रिग्नोमेट्री हाँ? अरे इसको पढ़ो यार। अरे भाई एलसीएम एचसीएफ सीखे कहाँ यार? सीखो भाई। नमस्ते नमस्ते। सब डराता है। चले 24, 48 और 96 शुरू करें। 24, 48 और 96। सबसे छोटा नंबर जो तीनों को डिवाइड मारेगा। यही होगा। फिर 2 24 नहीं 24। फिर 2 चले ध्यान समझो भैया।
हमने आपको इसलिए बताया था कि कम से कम तीनों नंबर डिविजिबल हो, कम से कम तीनों नंबर डिविजिबल हो, ऐसा नंबर लेना है, ऐसा नंबर लेना ताकि तीनों नंबर क्या हो, डिविजिबल हो। अगर नहीं हो रहा है तो 2 नंबर चूज कर लो, लेकिन इसमें क्या तीनों नंबर किसी ऐसे नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं, 3 से। अब ध्यान से समझना, क्या ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये सारे के सारे नंबर में अवेलेबल है? यही HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही। अब इसको काट दो, फिर से काटो, काटना तो पता ही होगा आप लोगों को, काटो काटो काटो। ज्ञानू तुमको नहीं पता? आओ कभी हवेली पे काटना सिखाते टिंकी के साथ। चले चले, HCF बराबर क्या हो जाएगा भैया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया? ये 24। और LCM क्या आ जाएगा बाबू? 24 मल्टीप्लाई 4, 24 मल्टीप्लाई 96। हमने आपसे कहा था HCF जो होता है वो सारे नंबर में अवेलेबल होता है। क्या अवेलेबल है? 24 मल्टीप्लाई 1, 24 मल्टीप्लाई 2 और 24 मल्टीप्लाई 4 हट 24 मल्टीप्लाई। क्या HCF सब में अवेलेबल है? दिव्यांशी आ रही है, देखो तमाशा मारूंगा खींच के, अभी एरिया उरिया झांक रही है बहू की। समझ में नहीं आ रहा क्या? तेरिया देख ना, मास्टर मंगलवार नहा के आया, हफ्ते में एक दिन तो नहाते हैं हम। चलो LCM 96, क्या 96 सब से डिवाइड होगा? LCM HCF नहीं, ऐसा नहीं। किसी किसी नंबर, जैसे यहां आप देख रही हैं, किसी किसी नंबर में ऐसा होता है जब ये ऐसा चल रहा होता है। ठीक है ना? आगे चले, देखो अगर यहां 3 होता ना तो अभी ये सीरीज AP में हो जाती, क्लास 10th वालों। अगर यहां 3 होता तो अभी ये सीरीज AP में हो जाती, लेकिन AP बहुत दूर की बात है, सिखाएंगे। मिटा इसको, मिटा बाबू। LCM सीख लो, क्योंकि LCM सीखोगे तभी फ्रैक्शन आएगा। LCM नहीं सीखोगे फ्रैक्शन नहीं आएगा। समझ में आया ना? यहां तक कोई दिक्कत? बाकी फ्रैक्शन हम लोग कल देख रहे होंगे, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है ना? जय हिंद।